क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक टाइम पे आप बहुत सारे एनिमे एक के बाद एक देखकर फिनिश कर देते थे और 12 एपिसोड्स वाला कोई शो एक दिन में खत्म करना ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग करने से भी ज्यादा आसान होता था। पर अब आप दिन में कोई भी एनिमे के 1 या 2 एपिसोड से ज्यादा देख ही नहीं पाते। एंड एनिमे देखने में जो मजा और एक्साइटमेंट पहले हुआ करती थी, अब वो तुम्हारी सोशल लाइफ की तरह ही गायब हो चुकी है। अब इसमें वो मजा नहीं रहा जो एक टाइम पर आया करता था। अगर ये सब सुन के तुम इससे रिलेट कर पाए हो तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि तुमको एनिमे बर्नआउट है। ये होने पर तुम्हारा एनिमे देखने का मन नहीं करता, कोई नई सीरीज स्टार्ट करने जाओ तो उसे कुछ ही एपिसोड्स के बाद ड्रॉप कर देते हो। बेसिकली एवरीथिंग यू ट्राई टू वॉच जस्ट सीम्स बोरिंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि एनिमे बर्नआउट क्यों होता है, इसके क्या इफेक्ट्स हैं, कैसे तुम इसको अवॉइड कर सकते हो, और अगर तुम्हें ऑलरेडी बर्नआउट है तो उससे कैसे डील करें। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि बीमारी के घरेलू उपचार बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मेन रीजन जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है वो है एक के बाद एक एनिमे देखते जाना। जल्दी जल्दी ये सीरीज खत्म कर लेता हूँ, फिर वॉच लिस्ट में डाल के फ्लेक्स भी तो करना है। देखो, ज्यादा एनिमे देखना बुरा नहीं होता, पर कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे एनिमे देखते रहना बुरा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट की अगर कोई एक सीरीज खत्म की है तो इमीडिएटली अगली वाली देखना शुरू मत करो। ऑलवेज टेक लिटिल ब्रेक्स बिटवीन देम। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कि बोरिंग से भी बोरिंग एनिमे खत्म करने बैठ जाएंगे क्योंकि उनको बस उसे कंप्लीटेड मार्क करके अपनी लिस्ट में ऐड करना होता है। मैं भी एक टाइम पर ऐसा ही था। स्पेसिफिकली कहूँ तो पिछले साल तक मैं एनिमे देख ही सिर्फ मेरी लिस्ट में ऐड करने के लिए रहा था। बट इवेंचुअली मुझे समझ में आया कि अगर तुम्हें किसी चीज को देख के एंजॉयमेंट नहीं मिल रही है तो उसको देखने का कोई मतलब ही नहीं है। और कोई कितना भी फोर्स करे कुछ देखने को, या वो कहे कि भाई बस 400 एपिसोड्स देख ले उसके बाद मजा ही मजा आता है, तो उसको बोलो I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। सभी का कोई ना कोई फेवरेट कैटेगरी या जॉनरा होता है जिसको देखना वो सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। वैसे मुझे तुम्हारा मनपसंद जॉनरा ऑलरेडी पता है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा फेवरेट जॉनरा है शोजो, तो अगर तुम सिर्फ उसी टाइप के शोज देखते रहोगे तो एक टाइम पर बोर हो ही जाओगे, भले ही उस टाइप की 10 और अमेजिंग सीरीज ही क्यों ना अवेलेबल हो। इसीलिए मेरी तरफ से एक टिप है कि नए नए जॉनरास को एक्सप्लोर करो यार, किसी एक चीज पर ही अटके मत रहो। मींस अगर शोनन बहुत देख लिया है तो रोमांस ट्राई करो, रोमांस देख लिया है तो हॉरर के मजे लो। हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ यूनिक होता है और जब तक तुम अपने बबल से बाहर नहीं निकलोगे You will keep on missing some amazing things। इसी प्रकार अगर तुम अपनी चॉइसेस को थोड़ा वास्ट रखोगे तो एकदम फ्रेश और नई स्टोरीज एक्सपीरियंस कर पाओगे। देखो गाइज, मैं मानता हूँ हर न्यू एनिमे सीजन के साथ बहुत से कमाल के नए शोज आते हैं और अगर तुम्हें वीक बाय वीक एपिसोड्स देखना पसंद है तो गो अहेड, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। पर अगर तुमको भी मेरी तरह बिंज वॉच करना पसंद है तो वीकली शोज को फॉलो करना है या नहीं, ये पूरी तरह तुम्हें डिसाइड करना चाहिए। सिर्फ लोगों की देखा देखी में हर एक सीजनल एनिमे को फॉलो मत करो, वैसे भी उनको देख के तुम्हारा घर थोड़ी चलेगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे ये सारे शोज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैं और उनको देखना जरूरी नहीं है। देखो, एक बार तो ऐसा टाइम जरूर आएगा जब तुम्हें एनिमे बर्नआउट होगा, और चाहे वो कोई ऐसी ही सीरीज क्यों ना हो जो तुम बहुत टाइम से देखने का प्लान कर रहे थे, और जब उसे देखने बैठोगे तो मन नहीं लगेगा, एक डल सी फीलिंग आएगी और बिल्कुल भी प्रोडक्टिव फील नहीं करोगे और महसूस होगा सिर्फ दुख, दर्द, कष्ट और पीड़ा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं कहाँ अपने दुखड़े सुनाने बैठ गया, पर ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा सब फील होना आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अब मैंने ये तो बता दिया कि ये क्यों होता है, पर फिर सवाल ये है कि इसको अवॉइड कैसे करें। मैंने पहले भी ब्रीफली बताया था, पर लेट्स रिवाइज अगेन। यार, अब टीचर वाली फीलिंग आ रही है। लगातार बहुत सारी सीरीज मत देखो। अगर थोड़े बहुत एपिसोड्स के बाद कोई शो पसंद नहीं आ रहा है देन फील फ्री टू ड्रॉप इट। वॉच डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमे एंड अवॉइड वॉचिंग टू मैनी सीजनल एनिमे। चलो, ये भी पता चल गया कि आगे से क्या चीजें अवॉइड करनी है, पर अब सवाल ये आ रहा होगा कि अगर मुझे ऑलरेडी बर्नआउट है तब मैं क्या करूँ। सो आंसर इज वेरी सिंपल गाइस, कि स्टॉप वॉचिंग एनिमे। अब तुम लोग बोलेगी कि पागल है क्या, एनिमे देखना कैसे बंद कर सकते हैं, एनिमे इज लव, एनिमे इज लाइफ ब्रो। तो एक बात समझो कि मैं परमानेंटली एनिमे देखना बंद करने का नहीं बोल रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू से दैट कि टेक अ ब्रेक फ्रॉम एनिमे। कम से कम 1 महीने के लिए कोई भी एनिमे सीरीज या मूवी मत देखो, और ऐसा भी मत करना कि एनिमे नहीं देख रहे तो यूट्यूब पे नारुतो का एनालिसिस देखने बैठ जाओ। आई मीन अवॉइड कंज्यूमिंग एनी एनिमे रिलेटेड कंटेंट, क्योंकि जब तुम कुछ टाइम के लिए एनिमे देखना पूरी तरह बंद कर दोगे और फिर जब वापस आकर उसे देखोगे तो बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होगा और पहले के मुकाबले कोई भी सीरीज इजीली कंप्लीट कर सकोगे। एक और अच्छा तरीका है इस बर्नआउट से बाहर निकलने का, और वो है स्टार्ट वॉचिंग टीवी शोज। कभी कभी टीवी शोज या फिर मूवीज कंज्यूम करना ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू एनिमे। तो जब तक तुम एनिमे से एक ब्रेक पर हो, टिल देन ट्राई सम नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम शोज। और अगर इनका सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते तो टेलीग्राम बाबा जिंदाबाद। बाय द वे, मैं भी वहीं से डाउनलोड करता हूँ। मेरे कुछ पर्सनल रिकमेंडेशंस होंगे 13 रीजंस व्हाई, सेक्स एजुकेशन, हॉस्टल डेज एंड पंचायत। ट्रस्ट मी गाइज, मांगा बर्नआउट डजंट एग्जिस्ट। अगर एनिमे नहीं देखा जा रहा है तो अपना फोन उठाओ, कान में ईयरफोन्स ठूसो, लोफाई म्यूजिक लगाओ एंड स्टार्ट रीडिंग सम गॉडडैम मांगा। रिकमेंडेशंस होंगे बर्जर्क, वैगाबॉन्ड, बास्टर्ड और स्वीट होम।
अनदर वे एनिमे में वापस इंटरेस्ट डेवलप करने का इज टू रीवॉच सम ऑफ योर फेवरेट सीरीज। बहुत बार ना हम लोग नई चीजें ट्राई करने से भी बोर हो जाते हैं, तो मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि उन एनिमे को वापस देखो जो तुम्हारे फेवरेट्स हैं और जिनकी वजह से तुम एक एनिमे फैन बने थे। वो डेथ नोट हो सकता है, अटैक ऑन टाइटन हो सकता है, या फिर कुछ भी, सिवाय रीडो ऑफ द हीलर के। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन चीजों को वापस देखो जिनसे तुम्हें अच्छा फील होता है। तो इन सब टिप्स का इस्तेमाल करके आप एनिमे बर्नआउट से बच सकते हो या फिर उससे बाहर निकल सकते हो। यही था मेरा आज का वीडियो। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि मेरा भी बहुत टाइम से एनिमे देखने का मन नहीं कर रहा था और इन्हीं टिप्स का यूज करके मैंने वापस उसमें इंटरेस्ट डेवलप किया। आई डोंट नो वेदर इट इज अ गुड और बैड थिंग दो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। सो इसे अपने सभी ओटाकू फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, हो सकता है किसी की थोड़ी हेल्प हो जाए। एंड दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और नीचे कुछ भी कमेंट कर देना। फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। Leave me alone, please leave me alone. 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 कदों जाके मुकना है 10 लाख डॉन। Leave me alone, please leave me alone. कदों जाके मुकना है 10 लाख डॉन। Leave me alone,